Assalamu alaikum, Dr. Sadia. How are you? वालेकुम सलाम. ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल फाइन. सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतना अच्छा थैंक अवार्ड यू. विन किया और पाकिस्तान को प्राउड फील करवाया. थैंक यू. वी आर रियली प्राउड ऑफ यू. Thank you very much because it is extremely, I was extremely happy to be nominated to have won. और सबसे important बात, जब आपके country का नाम stage पर लिया जाता है on an international forum, Dr. Sadia Saif from Pakistan, it was worth it. It was worth it because Pakistan wants and also deserves कि उसको acknowledge किया जाए on international forums. It was worth the feeling. बिल्कुल. तो डॉक्टर सादी साहब प्लीज बताइए कि हमारे स्टूडेंट्स को कि वो क्या बेबी स्टेप्स हैं जो उनको अभी से ले लेने चाहिए या उन पे थोड़ा सा उनको कंसिडर करना चाहिए ताकि वो भी इसी तरह एक अच्छी अचीवमेंट्स हासिल कर सकें. देखिए, बेसिकली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ना अपने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से ही पहले तो एक माइंड बना लें कि विच डायरेक्शन यू वांट टू ऑप्ट फॉर. यू वांटेड टू बी अ एकेडमिशियन, यू वांटेड टू बी अ क्लिनिशियन. और कभी ये नहीं सोचें कि नहीं यार, मैं जो है वो एक फील्ड के साथ एसोसिएट हो जाऊंगा. बिकॉज व्हेन यू आर लाइक ट्रीटिंग अ पेशेंट विच यू विल फॉर्चुनेटली एंड इंशाल्लाह यू विल डू इन योर फ्यूचर, आपने पेशेंट को एज अ होल ट्रीट करना है. यू आर नॉट जस्ट द डॉक्टर ऑफ द टीथ, यू आर द डॉक्टर ऑफ द होल बॉडी. आपने पेशेंट के दिमाग से लेके उसकी बॉडी के अंदर मौजूद कोई भी सिस्टमिक इशू है वो आपने उसको ट्रीट करना है. एंड यू शुड बी वेल वर्स्ड एंड वेल क्वालिफाइड एंड वेल नॉलेज्ड उस चीज को ट्रीट करने के लिए. तो स्टार्ट टेकिंग द बेबी स्टेप्स व्हेन यू आर इन योर अंडर ग्रेड, बिकॉज उस टाइम पर ना लोग आपको सिखाने के लिए तैयार होते हैं. बिकॉज वंस यू आर डन विद द फाइनल ईयर एग्जाम्स, लोग समझते हैं कि भाई नाउ आप यू आर द प्रो एंड यू शुड बी नोइंग एवरीथिंग. सो जो आपके लर्निंग ईयर्स है ना, मेक द मैक्सिमम एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. लोगों के साथ अटैचमेंट्स करें, अपनी फील्ड के अंदर जो है वो एक्सेल या ग्रो करने की कोशिश करें. और कोशिश करें कि बाकी लोगों से आप कुछ अलग कर रहे हो. और अल्टीमेटली हर चीज़ की ना थोड़ी 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 जो विजडम है ना वो आपके पास होनी चाहिए. सो आई थिंक दैट विल मेक अ डिफरेंस एंड दैट विल क्रिएट द डिफरेंस इन द सोसाइटी एज वेल. बिल्कुल. एंड आप जो है वो यंग डेंटिस्ट को जो इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, जस्ट पास आउट हैं या थोड़ा टाइम हो गया उनको प्रैक्टिस करते हुए, तो उनको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को किस तरह से लेके चलना चाहिए ताकि वो भी एक फ्रूटफुल उसका इस तरह से रिजल्ट उनको मिल सके. See, dentistry is not just transforming या just treating patients. आपके ऊपर responsibility है that you are the angel in their life who will be transforming their lives and who will be transforming their smiles and you are doing it. तो आपने जो है अपने आप की होप लूज नहीं करनी है. जस्ट कीप फोकस्ड, बी कंसिस्टेंट. आपने ब्रेक कोई नहीं लेना है, बिकॉज आप ब्रेक लेते हैं वहां पे आप रुक जाते हैं. सो यू हैव टू ऑलवेज बी इन अ फेज ऑफ लर्निंग. आप जो है पढ़ें, नई चीज़ों के ऊपर रिफ्रेशर कोर्सेज करते रहें. बिकॉज इट इज़ लाइक नॉर्मल डेंटिस्ट्री इज टेकिंग अ यू टर्न टू डिजिटल डेंटिस्ट्री. और अगर आप उसको नहीं अंडरस्टैंड करते, नहीं पढ़ते, नहीं एक ही लगड़ बगड़ एक ही चीज़ का जो है वो जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हमें सिखाते हैं कि बस सेम बुक से पढ़ना है, सेम पैटर्न जो है वो फॉलो करना है, तो देन यू विल नॉट ग्रो. कोशिश करें कि वर्ल्ड वाइड थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्ट करें. कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स हो रहा है किसी मुल्क के अंदर हो रहा है, एंड इफ यू कैन मैनेज, तो आप ना अपने ऊपर इन्वेस्ट करें. दिस इन्वेस्टमेंट विल श्योरली पे यू ऑफ इन द फ्यूचर इंशाल्लाह एंड यू वोंट रिग्रेट दैट. तो कोशिश करें कि साथ साथ आप अपना जब जैसे क्लिनिक रन कर रहे हैं, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड कीप योर सेल्फ वेल लर्नड ऑल्सो. जो भी चीज़ नहीं आ रही है बस सीख लें आंख बंद करके, एंड यू विल नेवर रिग्रेट इंशाल्लाह. एक्सीलेंट. एंड डॉक्टर सादिया, ये बताइए कि केस के रिकॉर्ड रखना, उनकी पिक्चर्स लेना, उनको वेल डिजाइन रखना अपने पास डिजिटली, ये कितना इम्पोर्टेंट है इस प्रोसेस में. लेकिन डेंटिस्ट का मतलब ही यह है कि यू आर एन आर्टिस्ट, यू आर एन इंजीनियर. और आपने हर चीज़ जो है ना वो स्टार्ट होती है आपकी फोटोग्राफी स्किल्स के साथ. हर चीज़ की कोशिश करें कि आप ना एक पिक्चर क्लिक कर लें. और
बिकॉज डेंटिस्ट्री में ना होता यह है कि इट इज़ नॉट अ वन डे काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट। हर डेंटिस्ट्री का जो प्रोसीजर है वो या तो लास्ट करता है 2 वीक्स मिनिमम, या फिर वो लास्ट करता है अ ईयर। तो आप तो नहीं उसको केटर कर सकते ना, या रिकॉर्ड रख सकते कि मैंने पेशेंट को उस वक्त देखा था तो उसकी उस वक्त क्या कंडीशन थी। बेहतर होता है कि आप पिक्चर क्लिक करें, फोटोग्राफी स्किल्स को अपने स्ट्रॉन्ग करें। आजकल का जो मैं कहती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे अच्छी जो इनोवेशन है वो है आपका स्मार्टफोन। आपको कोई डीएसएलआर की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एडवांस कैमरास की ज़रूरत नहीं है। योर फोन विल सर्व द पर्पस। आप अपने फ़ोन के साथ छोटी छोटी पिक्चर्स लेकर, what I do in my practice is I have created a WhatsApp group for every patient। तो मैं क्या करती हूँ कि जिस दिन पेशेंट आता है उस दिन उसकी पिक्चर्स क्लिक की और उसको व्हाट्सएप पे भेज दिया, ताकि एटलीस्ट जब भी आपको जरूरत हो आप यू कैन ऑलवेज गो टू द व्हाट्सएप एंड रिवर्ट टू द पेशेंट्स हिस्ट्री। वो कंप्यूटर में डाला, रिकॉर्ड लिखा, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, बट हैंडी चीज जो है इज योर फोन। अपने पेशेंट का जितना भी रिकॉर्ड है, आई हैव मोर देन 2 लाख फोटोज, डेंटल फोटोज इन माई फोन एट द मोमेंट, और वो मेरे हर पेशेंट के पास उनका ऊपर से लेके नीचे तक का पूरा रिकॉर्ड है। चाहे वो 1 साल मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए रहा हो, चाहे वो 6 महीने रहा हो, चाहे वो 2 साल रहा हो, स्पेसिफिकली ऑर्थो रिलेटेड पेशेंट्स। बिकॉज जनरली क्या होता है कि जो ऑर्थो पेशेंट्स होते हैं, अगर आप वो रोज अपने आप को देख रहे होते हैं तो दे जनरली डोंट फाइंड द डिफरेंस कि मेरे दांतों में कोई चेंजेस आया नहीं आया, अनलेस एंड अनटिल आप उसको पिक्चर दिखा के कंपैरिजन देते हैं। देन दे रियलाइज यस यस डॉक्टर साहब मेरा तो ये वाला इशू था और अब ये ऐसे हो गए हैं दांत। तो देन दे एक्नॉलेज यू। तो कोशिश करें कि तस्वीरों में आप माहिर हो जाएं, बिल्कुल हम्म। आपसे अच्छी तस्वीरें कोई ना लेता हो। तो इंशाल्लाह इस वाली चीज़ के ऊपर वी विल बी कंडक्टिंग अ फोटोग्राफी कोर्स एज वेल। और आपके अगर इस तरह से इस वाली चीज़ के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस भी हैं, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप बाय इन द कमेंट सेक्शन एंड आई एम देयर टू हेल्प यू। Thank you so much, Dr. Sadia, for being so supportive towards the students and all the dental community. हम चाहेंगे कि आप इन फ्यूचर भी थोड़ा सा इसी तरह स्टूडेंट्स को हमारी गाइडेंस देते रहें, ताकि वो भी इसी तरह शाइन कर सकें और फॉर श्योर। ट्रीटमेंट ले सकें। तो वंस अगेन आपको फिर से बहुत ज़्यादा थैंक यू। मुबारकबाद, और बहुत ज़्यादा आपके लिए हम प्राउड फील करें कि आपने इतनी अच्छी अचीवमेंट की। अल्लाह ताला आपको और अच्छी कामयाबियां अता करें। थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू डॉक्टर सादिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लीडिंग एक्सपर्ट्स की करियर गाइडेंस और मेडिकल व डेंटल केयर के मशवरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।